चाहे हम वर्तमान सरकार की बात करें और चाहे वर्तमान सरकार में जो उच्च अधिकारी हैं उनकी बात करें, सभी लोग सिर्फ किसानों को भ्रमित घुमाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आनंद रावत न्यूपेगा न्यूज के साथ आया हूँ। मैं आज भंडा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक तरवर सिंह, इनसे जानूंगा क्षेत्र में जो भंडा नदी परियोजना की बांध बनाया जा रहा है तो उसमें किसानों को बहुत सी दिक्कत आ रही है, तो सीधे इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे क्या क्या समस्या है। नमस्कार भाई साहब, आपका न्यूपेगा में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी भाई साहब, कुल्ले में, पिपरिया में और नीमोन वंदन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं कि उनकी जमीन पूरी डुबाई जा रही है लेकिन घर नहीं डुबा जा रहा है, तो इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, जो हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम उद्दन के पास बंडा बृहद परियोजना करके एक बांध बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के 17 गांव हैं जो कि डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। उसमें 4-5 गांव ऐसे जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, बाकी आंशिक रूप से। लेकिन अगर हम पुल और पिपरिया एल्लाई की अगर हम बात करें तो वहाँ थोड़ा सा ग्रामवासियों के साथ जो प्रशासनिक रूप से और शासनिक रूप से जो उनके साथ जो बर्ताव किया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पिपरिया में कम से कम 50% मकानों को डूब में लिया है और यही हालत कुल ग्राम की है, जहाँ पर 25% वहाँ के मकानों को डूब क्षेत्र में लिया है, उनका विस्थापन किया जा रहा है। लेकिन जो बचे हुए परिवार हैं, मकान हैं, एक तो ये है कि जब बांध भर जाएगा और बांध बड़ा है तो उसमें जलीय जीव जंतु भी रहेंगे और उन परिवारों का जीवन जो पानी के किनारे, बांध के किनारे जो परिवार बचे रहेंगे, संभव नहीं है। इस संबंध में मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन रखा है, पिछली विधानसभा में, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। और अगर अपन कलेक्टर से बात करते हैं तो कलेक्टर्स अपनी गाइडलाइंस की बात करते हैं कि कलेक्टर्स गाइडलाइंस के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और वहाँ पर जो डूब क्षेत्र में गांव या जो मकान, जो परिवार आ रहे हैं, उनका विस्थापन किया जाएगा। जी, आपने मुख्यमंत्री जी को कोई आवेदन दिया था क्या बंडा बृहद परियोजना? इसमें आवेदन भी मैंने दिया है, मैं सिंचाई मंत्री से भी मिला और मैंने विधानसभा में यह बात रखी है कि जो परिवार जैसे कुल और पिपरिया एल्लाई की अगर हम बात करें, जो बचे हुए परिवार हैं उनका भी विस्थापन किया जाए, क्योंकि जब बांध भर जाएगा और उसमें जलीय जीव जंतु रहेंगे तो उन परिवारों का वहाँ जीवन यापन करना संभव नहीं है। ये बात मैंने पहले विधानसभा में मैंने रखी है, लेकिन उस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। और मैं लगातार हमारे डूब क्षेत्र के जितने भी ग्राम हैं, मैंने तो यह भी बात रखी है, चाहे हमारा बहरोल हो, चाहे पिपरिया हो, चाहे नीमोन हो, चाहे उल्दन हो, चाहे सलैया हो, चाहे कोटिया हो और चाहे हमारा जो गांव है राक्षी हो, सेमरा, ये सभी गांव के जितने भी किसानों की खेती डूब में आ रही है, क्योंकि वो नदी किनारे और नाले के किनारे पर है, तो अब नीति के अनुसार सिंचाई विभाग उस खेती को सिंचित मानता है जहां पर स्रोत हो, निजी साधन हो, स्रोत हो, या फिर नदी से अगर आप पानी लेते हैं तो वहां पर आपका बिजली का कनेक्शन हो, या आपने डीजल पंप से अगर आपने पानी लिया है अपनी खेती के लिए तो आपको पेट्रोल पंप के मतलब रसीद वगैरह आपको डीजल की चाहिए पड़ेगी, लेकिन ये किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। मैंने तो यह बात रखी थी कि पूरी जमीन जो नदी किनारे और नाले किनारे की जमीन डूब क्षेत्र के किसानों की है, उसे सिंचित के मान से सभी ग्रामों के किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन और वर्तमान जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, यह उस हिसाब से किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। हमारा लगातार प्रयास है कि हमारे डूब क्षेत्र के किसानों को सिंचित का मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले, और जो अगर पिपरिया की बात है या
कुल ग्राम की बात है या उल्लन की, जो बचे हुए परिवार है उनका भी विस्थापन किया जाए, ये हमारा लगातार प्रयास है। जी भाई साहब, पहली बार जब सर्वे आया था तो उसमें सभी गांव के सभी घरों को डुबाया गया था कुल पिपरिया में, लेकिन बाद के सर्वे में ऐसा नहीं हुआ, तो इसके पीछे अब क्या कहेंगे? और इसके लिए मैंने पहले भी बोला है कि लगातार हम लोगों का प्रयास है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है, वो शायद इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही। भाई साहब, उन लोगों ने अपने क्षेत्रीय सांसद एवं कलेक्टर के यहाँ भी सभी लोग गए, 150 लोग करके लगभग, लेकिन कलेक्टर ने भी कहा था कि जांच कमेटी बना के पूरा मतलब उसकी जांच करके आप लोगों को राहत देंगे, मतलब मुआवजा भी उचित देंगे और पूरे विस्थापन करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। चाहे हम वर्तमान सरकार की बात करें और चाहे वर्तमान सरकार में जो उच्च अधिकारी हैं उनकी बात करें, सभी लोग सिर्फ किसानों को घर में तो घुमाने का काम कर रहे हैं। ये सभी लोग गए थे, मुझे पता है। कलेक्टर्स ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि हम कलेक्टर्स गाइडलाइंस के अनुसार मुआवजा और विस्थापन करेंगे, तो वो है, वो कर रहे हैं, उसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं कि कोई अलग से कुछ कर रहे हैं। वो कलेक्टर्स गाइडलाइंस के अनुसार पहले उन्होंने आदेश कर दिया, जो कि गलत है। जी भाई साहब, क्षेत्र में लोगों ने ये भी कहा है कि हमने मतलब विधायक तरवर सिंह से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया, सिर्फ इसके अलावा उन्होंने भी कोई काम नहीं कर पाए। देखिए, मेरा जो काम है, मैं विपक्ष का विधायक हूँ, वो लगातार मैंने प्रयास किया है। जब मैंने चाहे विस्थापन की बात हो और चाहे किसानों को सिंचित जमीन का मुआवजा दिलाने की बात हो, ये सारी बातें मैं पहले ही विधानसभा में रख चुका हूँ। लेकिन वर्तमान का जो परिवेश है, जो राजनीतिक परिवेश बन चुका है, अगर विधायक कोई भी अपनी क्षेत्र की बड़ी समस्या है तो उसको कहाँ रखेगा? विधानसभा में। यहाँ आप कहें कि यहाँ SDM के यहाँ या कलेक्टर्स के यहाँ अगर हम बोलें तो वो उचित नहीं, उचित है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा माध्यम अगर विधायक के लिए वो विधानसभा, वो विधानसभा में हमने बात रखी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना ही उस पर कोई विचार किया गया, ना कोई भी विशेष पैकेज। ये भी बात हमने रखी थी कि यदि आपका जो भी मुआवजा जो भी आप दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप विशेष पैकेज मंजूर करके मुआवजा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जब जो बात एक विधानसभा के सदस्य की और विधानसभा में उठाई जाती है और वहाँ गौर नहीं करी जा रही, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ कलेक्टर्स या SDM के यहाँ कोई बात रखने का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर तो वहाँ पे आपको मतलब उसका किसी ने उत्तर दिया, मतलब जो जिम्मेदार मंत्री था, कृषि मंत्री, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया आपको? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना कोई उस तरफ से जवाब आया। मैंने बात जब मुझे सिंचाई विभाग पर बोलने का मुझे मौका मिला तो मैं बोला था, और ये बात मैंने रखी थी। मेरे पास उस वक्तव्य की मेरे पास वीडियो भी, ये सारी चीजें। जी, नो फिकर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।